और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो हमारे यहाँ पर डेली विजयर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम करते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो सामने निकल कर आ रही है। क्या कुछ अपडेट आपके रिगार्डिंग यहाँ पर आ रही है, आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और बाकी यहाँ पर सरकार किसी भी टाइम आपके हित में फैसला ले सकती है। तो क्या कुछ सरकार यहाँ पर आपके हित में फैसला लेती है, सबसे पहले मैं आपको इसी YouTube चैनल पर यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आगे क्या कुछ अपडेट आपके रिगार्डिंग यहाँ पर आ रही है, आगे आप ये वीडियो देख लीजिए दूंगा और वही आप लोगों को बताऊंगा कि अब तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो क्या पहुंची है हमारे पास। इस समय आप बहु एक्सप्रेस देख रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेली वेजेस हों, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉइज हों, इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हों, आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार की अगर बात करें तो गृह मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। उन्होंने 2 दिवसीय दौरा जहां किया, उसी बीच उन्होंने एसटी स्टेटस की घोषणा करी और ये कहा कि हम इसे जल्द लागू करेंगे और पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, जल्द ही वो लागू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने डेली वेजेस पे कोई बात नहीं करी, कोई मंथन नहीं किया, सिक्योरिटी रिव्यू जरूर किया उन्होंने। उसके बाद भी टारगेट किलिंग्स का दौर लगातार चलता रहा, दहशत का माहौल लगातार बना हुआ। एक तरफ प्रेशराइज किया जा रहा है इनडायरेक्टली तरीके से कि आप अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम करिए बिना किसी वहां पर सेफर लोकेशंस पर शिफ्ट किए बिना, और वहां पर ये कहा जा रहा है और ये उन्हें बार बार कह रहे हैं लोग, और वहां के जो उच्च अधिकारी ये कहते हुए भी पाए गए हैं कि आप वापिस आए, ये ऑर्डर नहीं है, बस आपकी तनख्वाह नहीं देनी है, ये ऑर्डर हमारे पास है। यानी कि ऐसा कौन शख्स है जो उन्हें प्रेशर कर रहा है कि आप अपनी मर्जी से चाहे वापिस आ जाए, लेकिन हम आपको नहीं बुला रहे हैं। इसके अलावा डेली वेजेस की बात करें तो पिछले 4 महीने से अब ज्यादा हो चुके हैं जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बीच एक बार ऐसा घटनाक्रम जरूर घटा जब वो कंपनी बाग में उन्होंने उस पानी लेन को जो था वो बंद किया, जो पानी जो था वो गवर्नमेंट कार्यालयों में जाता था, तब उन्हें थोड़ी सी चुभन हुई और उसके बाद दफ्तर से बाहर निकले सरकारी मुलाजिम और वहां पहुंचे। उसके बाद डीवकॉम जम्मू ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द एक कमेटी बनाएंगे और जल्द एलजी तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब वो टाइम काफी हो चुका है। लेकिन अभी तक ये कमेटियां क्या कर रही हैं वो रिपोर्ट में आप लोगों को बताता हूं। डेली वेजेस की अगर बात करें, रविंद्र रैना द्वारा कमेटी बनाई गई। डेली वेजेस की बात करें, पहले भी उनकी अपनी भी कमेटी है। अब वो कमेटी जो रविंद्र रैना द्वारा बनाएगी उसने क्या किया, इसके अलावा पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, इनकी भी एक कमेटी जो है वो रविंद्र रैना ने बनवाई। अब वो कमेटीज ने क्या किया और एलजी मनोज सिन्हा तक कब पहुंच रहे हैं रविंद्र रैना, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इतना बताना चाहूंगा आपको कि डेली वेजेस की जो कमेटी बनाएगी, जिसके चेयरमैन श्यामलाल शर्मा है, और वही पीएम पैकेज एम्प्लॉइज और कैजुअल लेबर वर्कर्स एम्प्लॉइज की जो कमेटी बनाई गई है, उसके जो चेयरमैन है मैं बताना चाहूंगा वो निर्मल सिंह जी हैं। आप सभी जानते हैं डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो अब इन दोनों ने हालांकि अपने अपने तौर तरीकों से जो है उस रिपोर्ट को बनाना शुरू कर दिया है और कुछ ही समय और लगेगा इनको अपनी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में। और उसके बाद ये रिकमेंडेशंस जो बनाएंगे, जो रिपोर्ट में लिखेंगे, वो रिपोर्ट जाएगी सीधी रविंद्र रैना के पास। और ये विद इन 1 मंथ जो है ये टारगेट मान के चलिए आपकी, ऐसा हो सकता है कि इसी महीने यानी कि इस महीने के अंत तक रविंद्र रैना मुलाकात कर सकते हैं एलजी मनोज सिन्हा के साथ, उन्हीं रिपोर्ट्स के साथ जो रिपोर्ट बनाई जाएंगी। उस रिपोर्ट्स में कुछ और नहीं बल्कि आप ही लोगों की रिकमेंडेशंस, जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपकी जो जायज मांग्स हैं, उन्हीं को लिखा गया है और आपसे बातचीत भी उनकी हुई है। वही ये तो रहा डेली वेजेस का मुद्दा। वही पीएम पैकेज एम्प्लॉइज और रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की अगर बात करूं तो वो लोग भी इस समय परेशान हैं। उनके पास भी कोई मुलाजिम, जो कोई भी सरकारी नुमाइंदा जो है नहीं पहुंचा। एलजी खुद वहां नहीं पहुंचे हैं। हालांकि एलजी साहब ने भी एक कमेटी उनके लिए बना दी थी, उस कमेटी ने पहले कुछ किया नहीं, फिर एक और कमेटी उनके द्वारा बनाई गई और वही रविंद्र रैना वहां पहुंचे थे। यहाँ वो धरना स्थल है और पनामा चौक में जहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम जो है कमेटी, हम चीफ सेक्रेटरी को फोन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि जल्द होगा शुरू, और काम भी शुरू हुआ। उसके बाद निर्मल सिंह जो उनके द्वारा कमेटी बनाई गई थी वो कश्मीर पहुंचे। डिवकॉम कश्मीर से बात हुई उनकी। बाकी अगर बात करें बारामूला के जो डीसी हैं, शोपियान के जो डीसी हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे बातचीत कर कुछ रिकमेंडेशंस वहां से भी लाई। और उन्होंने ये भी देखा कि दिसंबर महीने तक जो है वो कश्मीरी पंडित के लिए जो फ्लैट्स वहां पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो मैक्सिमम खत्म हो जाएगी और इनको सेफर लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या वहां पर वाकई में इनकी जान को खतरा नहीं होगा अगर उनको आप शिफ्ट वहां भी कर देंगे? आना जाना तो उन्हीं रास्तों से है। तो ये बड़ा एक सवाल चिन्ह रहेगा कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है उसे मुहैया करवाया जाएगा। वही रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज की बात करें तो उनका मुद्दा भी है, लेकिन उनका मुद्दा अलग भी है। अलग इस वजह से है क्योंकि वो पिछले 19-20 साल से एक ही जगह पर जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। अब उनका कैडर चेंज होना चाहिए, उनको होम डिवीजन मिलना चाहिए, होम डिवीजन में उनको होम डिस्ट्रिक्ट भी एक बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां वहीं पर खत्म कर दी जहां पर उन्हें
उनको पोस्टिंग जो थी वो मिली थी, उसके बाद उनकी ट्रांसफर भी हुई, वहीं पर वो रिटायर हो गए उसी पोस्ट पर, यानी कि उन्हें अपने घर आने का मौका नहीं मिला। तो ये ऐसे भी कई वाकये हुए जब उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और वहां पर जो उनका बेटा या बहू जो जॉब कर रही थी वो घर भी नहीं पहुंच सकी समय रहते हुए। तो ये कुछ हालात ऐसे बने, अब सरकार को मंथन करना पड़ेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी साख अगर बचानी चाहती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उनके अध्यक्ष को ये भली भांति पता है कि ये मुद्दे हमारी नैया को डुबा सकते हैं अगर हमने इनको हल नहीं किया। तो इसी वजह से अब कहीं ना कहीं पीएम पैकेज इंप्लॉइज हो, चाहे ऑल रिजर्व कैटेगरी इंप्लॉइज हो, चाहे डेली वेजेस का विषय हो, ये तीनों विषय ऐसे बिना जूत की अपॉर्चुनिटीज उन्हें दी और उन्हें रोजगार दिए, ये मुद्दे अगर हल नहीं करती भारतीय जनता पार्टी तो यहां पर जो है वो सरकार नहीं बना पाएगी। अभी एलजी सरकार है, एलजी सरकार का एक दिन एक टाइम खत्म होगा, उसके बाद यहां पर गवर्नर होगा और गवर्नर जब आएगा तो सरकार होगी, जब सरकार होगी तो चीफ मिनिस्टर होगा, चीफ मिनिस्टर उसी का होगा जो जम्मू के कश्मीर के लोगों के मसलों को हल करेगा। अब डिजिटल जमाना है, आप कहेंगे कि हम बयानबाजी करेंगे और उसके बाद हम पे कोई भरोसा करेगा, वो जुग जा चुका है। आप देख रहे हैं कि हिमाचल के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक के रखी हुई है और उन्हें अगर इतने अच्छे कार्य किए हैं या इतना कुछ किया तो इतना बड़ा दल लेकर वहां पर जाने की आवश्यकता शायद ही ना पड़ती। अब क्योंकि हिमाचल में एक फेज रहता है, वहां पर हमेशा ही एक सरकार दूसरी टर्म में नहीं आती है। अगर कांग्रेस पिछले इस्तेमाल थी तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, अब भारतीय जनता पार्टी थी तो मैं भी कांग्रेस हो सकती है और लोगों का रुझान भी यही बता रहा है कि कांग्रेस को ही मौका देने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरा वहां पर जोर लगा रही है, कह रही है कि दूसरी दफा हमें मौका मिलेगा। वही गुजरात इलेक्शन की बात करें, वहां पर हर बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार बनती है, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री वहां के हैं, इस समय पूरी ताकत वहां पर झोंक के रखी हुई है और वहां पर भरपूर वोटों से जीतना चाहते हैं। अब इलेक्शन दोनों स्टेटों के बाद जम्मू कश्मीर का ही नंबर होगा और अगले साल आगामी जो साल रहेगा, वर्ष रहेगा 2023, वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। चुनावों के अंदर सरकार वही बनेगी जो इन मसलों को हल करेगी और अब हल पहले करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अल्टीमेटम जो है डेली वेजेस द्वारा दिया गया है और उन्होंने कहा है कि कंपनी बाग में सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगर तमाम डेली वेजेस आप खुद सोचिए, अभी तो तादाद में सिर्फ 5 से 6 हजार लोग पहुंचते हैं जम्मू के अंदर, अभी 60,000 तादाद है, उसमें से अगर 20,000 लोग या 10,000 लोग भी जम्मू की सड़कों पर आकर बैठ गए तो एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेही जो है वो देना मुश्किल हो जाएगा और ये खबर लोकल से बजाय नेशनल और नेशनल से बजाय इंटरनेशनल हो जाएगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है। अभी फिलहाल उन्होंने टाइम जो है वो रिस्पेक्ट करते हुए डिफकॉम जम्मू उनके आदेश को पालन कर रहे हैं। अभी डिफकॉम जम्मू से उनकी क्या मुलाकात हुई है, कुछ ही देर बाद डेली वेजेस के साथ हमारी बातचीत होगी, उस वीडियो को आप तक पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद आर रिजर्व कैटेगरी इंप्लॉइज के पास भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज दोनों ही विषयों पर आपके समक्ष रखेंगे कि आखिरकार रविंदर रैना द्वारा जो कमेटी बनाएगी वो आप तक क्या बातचीत हुई है। लेकिन इतना जो बताना चाहूंगा कि कमेटी रिकमेंडेशंस इस मंथ के अंत तक दे सकती है और रविंदर रैना एलजी से मिल सकते हैं, एलजी करते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात और वहां पर इन विषयों को रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना द्वारा। तो फिलहाल बड़ी खबर यही थी कि इस महीने के अंत तक कुछ ना कुछ जरूर हलचल होती हुई दिखाई देगी आप लोगों को, और ये हलचल कितनी तेज और कितनी जल्दी होती है ये तो वक्त बताएगा। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और कमेंट किया, जिसमें पीएचडी डेली वेजेस है, खान वाहिद है, साइलेंट किलर है, इसके अलावा विजय कुमार भगत हैं, जानू शर्मा है, इसके अलावा अगर बात करें मनीष जी हैं, ईश्वर जी हैं, इसमें मुजफ्फर अहमद जी हैं, संजय कुमार हैं, विजय कुमार भगत हैं, गुरबख्श भगत हैं, आसिफ अहमद हैं, मखन किरण है, गुरबख्श भगत हैं, तमाम लोग। एनवाईसीज की भी बात करें अगर तो उनको भी एमजी नरेगा एम्प्लॉइज हैं, इनको भी आश्वासन दिया गया था और इनके लिए भी कहा था एलजी सरकार ने कि जल्द ही कुछ अनाउंसमेंट होगी, लेकिन वो कहते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं जिन लोगों को आदेश दिया जाता है वो गहरी मुद्रा में सो जाते हैं। तो अब वक्त बताएगा कि कितनी जल्द इन लोगों के मसले जो है वो हल होते हैं। फिलहाल ये वीडियो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचानी थी, इस वजह से आया और वीडियो को जैसा शेयर करेंगे ताकि बाकी लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि हलचल होना शुरू हुई है और ये हलचल कितनी जल्द और कितनी तेज होती है, ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।